قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. माशाअल्लाह अल्लाह के कलाम के जरिए से क्या नाम मस्जिद ये सबा मसाजिद ये सामने का मंजर है सबा मसाजिद इसे बोलते हैं। सबा कहते हैं 7 जी इधर जितना ममनू है जानना नहीं इधर वो छोटी गाड़ियों में जो आते हैं वो इकट्ठे हो जाते जी हैं। छोटी गाड़ी वाला जो कोई नमाज नहीं पढ़ना है बस ये ज़ियारत कराना है। ये सामने जो ये नजर आ रही है छोटी सी मस्जिद नजर आ रही है ना, ये जो सामने पहाड़ के पास ऊपर यहाँ जंगे खंदक के मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा था। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खीमे में यानी इसी जगह पर आप क़याम फरमाए थे। ये जंगे खंदक 5 हिजरी में हुआ है। उस वक्त पूरे जज़ीरतुल अरब के तमाम कुफार मुशरिकीन मिलकर मदीने पर हमला करने के लिए आए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, खास तौर पर सलमान फारसी जो फारस के रहने वाले थे उनके मशवरे से ये खंदक खोदी गई। जितने मदीने में थे तो सब क्या है खंदक खोदने में लगे थे, क्योंकि डायरेक्ट मदीने के अंदर वो फौज अंदर दाखिल ना हो, वो खंदक होगी तो जिसकी वजह से रुकावट होगी तो खंदक खोदी गई। बहुत तफसीली वाक़यात हैं खंदक के मौके पर। एक वाक़या मैं छोटा सा सुना देता हूँ कि यहाँ एक पत्थर यानी जो घर वाले होते थे जो साहबा होते थे उनको तकसीम किया गया था, इतनी आपको खंदक खोदनी है। तो एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई, वो किसी से टूट रही नहीं थी। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह ये ऐसा हाल है। ये देखो ये मस्जिद ये जो नजर आ रही है ये मस्जिद है जहाँ खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा था। जो बड़े बड़े जो सहाबा थे हर एक सहाबा के खेमे अलग अलग लगी हुई थी। तो माशाअल्लाह ये हरम की बिल्कुल साथ है, उस पहाड़ की उस साइड पे हरम शरीफ है जी। तो ये पहाड़ में जहाँ सहाबा के खेमे लगे हुए थे तो उन खेमों पर एक एक मस्जिद बना दी गई है। 7 मस्जिदें बना दी गई है जिसको सबा मसाजिद कहते हैं, समझे। तो अल्लाह के रसूल का जहाँ खीमा लगाता वहाँ पर वो जगह आज भी वहाँ महफूज है। यहाँ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खीमा था, ये जो यहाँ नजर आ रहा है। तो ये सबा ये वाक़या पेश आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए, हथौड़ा साहबा से मांग लिया। आपने एक हथौड़ा मारा तो टुकड़े हो गया, दूसरे में मारा तो उसमें एक अजीब किस्म की रोशनी निकली। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि मेरे साहबा फारस और रूम को फतह कर रहे थे। उस वक्त मुनाफिक और यहूदियों ने तो बड़ा शोर मचाया कि देखो ये खाने के लाले पड़ रहे हैं, ये तो दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोद रहे हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं मुल्क फारस और ईरान के फतह होने की। उसी दरमियान में एक साहबी रसूल आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में मेरे एक छोटी सी बकरी है और मेरी घरवाली ने खाने का इंतज़ाम किया है, बस आप 2-4 आदमी आप तशरीफ़ लाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावत सुना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2-4 बड़े सहाबा की ये दावत थी। तो खंदक के मौके पर इस वक्त 1500 से ज़्यादा सहाबा यहाँ मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई फलां सहाबी के घर दावत है, सब चलें। अब वो सहाबी घर आए और देखा कि भाई सब सहाबा इकराम आ रहे हैं। तो घरवाली से जाकर कहा कि मैंने तो चंद लोगों को दावत दिया था, इतना है भी नहीं घर में खाने के लिए। तो मगर बीवी भी बड़ी अल्लाह वाली थी और सोबत याफ्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उसने कहा कि आपने कितने लोगों को दावत दी है? तो मैंने तो चंद लोगों को मैंने दावत दी है। तो बुलाया किसने? तो रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जब रसूलुल्लाह ने बुलाया है तो वो हमारी लाज रख लेंगे और हमारी लाज अल्लाह रख लेगा। अल्लाह जाने, अल्लाह उसके रसूल जाने, बस हमारा काम इतना है। तो हुजूर घर तशरीफ लाए, कहा पूछा कि कितने आटा कितना गोंदा है? बोले इतना आटा है।
और गोश्त कहाँ है? तो बोले ये हांडी में पक रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हांडी का मुंह खोलना नहीं और वो आटे की जो रोटी का जो बना के रखा था उस पे से कपड़ा हटाना नहीं, निकालते रहना और बनाते रहना। के अंदर एक मौजूदा मिलता है, इसी खंदक के मौके पर पूरे 1500 सहाबा पेट भर के खाना खाए। जब उठा कर देखा तो रोटियां भी उतनी थी और गोश्त के अंदर हांडी में उतना ही था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात थे। इस खंदक के मौके पर एक साहबी रसूल आए, या रसूलल्लाह भूख की वजह से मैंने खंदक खोद कर अपने पेट पर पत्थर बांधा है, अपने पेट पे पत्थर बांधा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा किनारे लेकर गए और आकर अपना दामन उठाकर दिखाया कि तूने एक पत्थर बांधा है, मैंने 2 पत्थर बांधे हैं। तो मेरे भाइयों ये खंदक का बहुत लंबा वाकया है, मगर इस वाक़े में इबरत हासिल करना ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने पेट पे पत्थर बांध कर खंदक खोद कर दीन की, ईमान की, इस्लाम की हिफाजत की है। आज हम पेट भर के खा के एसी के बस में घूम कर माशाल्लाह आराम की राह जिंदगी गुजार कर बस इस मजे के अंदर है कि मैं इधर मरूंगा तो उधर मैं जन्नत में जाऊंगा। ये बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों, इसलिए थोड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत है, मुजाहिदा करने की ज़रूरत है। सुन्नतों को जिंदा करो, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। इस वक्त सबसे बड़ी करामत यही है कि हुजूर की सुन्नत को जिंदा करना। आज बहुत से लोग